अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ को हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है वो टाइम सीरीज़ के हवाले से स्टडी करेंगे, टाइम सीरीज़ के एनालिसिस को, टाइम सीरीज़ के ग्राफ को। साथ ही साथ हम टाइम सीरीज़ के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास सर्कुलर कंपोनेंट, साइक्लिकल मूवमेंट, सीजनल मूवमेंट और इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर ट्रेंड है, और सर्कुलर ट्रेंड में जो है वो हमारे पास उसके डिफरेंट मेथड है। फ्री हैंड मेथड है, मूविंग एवरेजेस का मेथड है, सेमी एवरेज का दैट मेथड है, और साथ ही साथ हमारे पास लीस्ट स्क्वायर का मेथड है। ये सब हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ट्रेंड लाइन कैसे फिट करते हैं ये स्टडी करेंगे, मूविंग एवरेजेस को कैसे निकालते हैं ये स्टडी करेंगे। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाइज तो इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में से हमेशा मतलब ऑलवेज एक लॉन्ग तो आता ही आता है। आपको वो एक लॉन्ग करना ही पड़ेगा। शॉर्ट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लॉन्ग में जो है ये मस्ट है, ये 100% है कि लॉन्ग में इसका एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब अगर चैप्टर की बात स्टार्ट करें तो हमारे पास एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ की बात करते हैं, तो हमारे पास चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा डेटा जो हम टाइम के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ठीक है, टाइम सीरीज़ में हम डाटा को ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम आप स्टडी कर रहे हो। और डाटा एनालिसिस की जब हम बात कर रहे होते हैं टाइम सीरीज़ में, इसका मतलब है कि हम ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं, और हम उसके ट्रेंड्स के बेस पर हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। टाइम सीरीज़ आपके पास एक ऐसी स्टडी है जो हेल्प करती है हमें फ्यूचर ट्रेंड्स को मालूम करने में या उनको प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, आपके पास टाइम सीरीज़ का जो ग्राफ है इसको हिस्टोरियोग्राम कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक तरफ ईयर और दूसरी तरफ उस ईयर के रिस्पेक्टिव हमारे पास डेटा की वैल्यूज़ गिवन होती है, और ये हमें डेटा में जो है वो ट्रेंड्स बताता है। डेटा में जितनी फ्लक्चुएशन और अकॉर्डिंग डेटा ओवर द टाइम आ रही होती है, वो सब कुछ हमें जो है वो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में हम देखते हैं। टाइम सीरीज़ जो है वो आपके पास टाइम के साथ चलता है। ठीक है, इस वजह से हम इसमें जितनी भी हमारे पास ईयर्स वगैरह को ही लेके स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है मेन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, या आप क्या ये भी कह सकते हो कि करेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज जो आपके पास है वो क्या है। आपके पास फोर मेन है, जिसमें आपके पास सेलुलर ट्रेंड, सीजनल मूवमेंट, साइक्लिकल मूवमेंट, इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट है। जो आपके पास रेगुलर ट्रेंड है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म मूवमेंट होती है, और एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, या तो ये अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है या हॉरिजॉन्टल होती है। ये एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, और ये लंबे अरसे के लिए जाती है। ठीक है, जो सीज़नल मूवमेंट होती है आपके पास ये रेगुलर होती है, इसका प्रेडिक्टेबल आपके पास पैटर्न होता है। ठीक है, और ये रिपीटेड, इसका जो पैटर्न होता है ना वो रिपीट करता है। ठीक है, आफ्टर द फिक्स इंटरवल वो अपने आप को रिपीट करेगा। सीजन से ही हमें पता चल रहा होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये आपके पास सीजन, जैसे हमारे पास 4 सीजन है वो अपने एक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं। इसी तरह सीजनल मूवमेंट भी क्या होती है हमारे पास, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती है। ठीक है, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद जो है वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देती है, रिपीट करना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है साइक्लिकल मूवमेंट। साइक्लिकल मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है, वो हमारे पास वो मूवमेंट, साइक्लिकल मूवमेंट जो होती है ये भी आपके पास लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, ये हमारे पास आप साइक्लिकल से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आपके पास एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास सेम जिस तरह हमारे पास सीजनल होता है। ठीक है, ये भी अपने आप को आफ्टर द सम टाइम ये भी अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होती एज सीजनल। जैसे सीजन आपके पास रेगुलर उसका पैटर्न चल रहा होता है, इसका रिपीटिंग पैटर्न रेगुलर नहीं होता, ये भी लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, आपके पास ये हमारे पास एक सिमिलर पैटर्न या इक्वल इंटरवल के साथ नहीं काम कर रही होती, लेकिन हमारे पास ये इसके अंदर रिपीटेड पैटर्न आपको दिखाई देता है। अब लास्ट जो है वो आपके पास है इर्रेगुलर या रैंडम मूवमेंट। अगर हम नाम से ही देखें तो इर्रेगुलर का मतलब है कि इसके अंदर आपके पास जो मूवमेंट होगी या फ्लक्चुएशंस होगी वो इर्रेगुलर नेचर की होंगी। ठीक है, और इसमें ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपके पास प्रिडिक्टेबल नहीं होते, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैसे कह सकते हो, अचानक आपके पास एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या फिर आपके पास कोई फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो इस तरह के जो आपके पास इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट होते हैं वो हम जो है वो इरेगुलर रैंडम मूवमेंट में ही हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इन 4 कंपोनेंट्स को देखें तो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास सेक्युलर ट्रेंड, सीज़नल या साइक्लिकल ट्रेंड है, वो आपके पास एक प्रेडिक्टेबल जो है वो फॉर्मेट में चल रहे हैं। ठीक है, और आपके पास ईज़ी टू प्रेडिक्ट हैं। ठीक है, तो वो आपके पास हमारे पास आते हैं सिग्नल में। ठीक है, जो आपके पास एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, वो आप उसको ईज़िली जो है वो कर सकते हो।
ठीक है? लेकिन अगर आप बात करते हो लास्ट वन की इर्रेगुलर की, तो वो आपके पास नॉइस में आता है, क्योंकि वो आपके पास रैंडम फ्लक्चुएशन के बारे में बात कर रहा है, इनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन के बारे में बात कर रहा है। आइसोलेटिंग टाइम सीरीज कंपोनेंट, आइसोलेटिंग टाइम सीरीज कंपोनेंट एक आपके पास क्रूशियल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे होते हो, पैटर्न्स को जो है वो आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे होते हो, और आप उसको सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक पैटर्न में जो है वो आप कन्वर्ट कर रहे होते हो, ठीक है, ताकि आप अपनी फोरकास्टिंग को ईजी बना सको, एक्यूरेट बना सको, आप अपने फ्यूचर ट्रेंड को जो है वो ईजिली कैलकुलेटिव बना सको और ईजिली फाइंड कर सको। आपके पास जो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज़ होता है या टेक्निक यूज़ होती है आइसोलेटिंग करने के लिए अपने कंपोनेंट्स को, वो आपके पास है डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन आप में आपके पास दो डिफरेंट है, एक है एडिटिव डिकम्पोजिशन और एक है मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन। एडिटिव डिकम्पोजिशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने टाइम सीरीज के आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको प्लस कर देते होते हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव डिकम्पोजिशन में क्या है कि हम जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दोनों मेथड जो डिकम्पोजिशन के हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें द मूवमेंट, ठीक है, और ताकि उस मूवमेंट को हम इंटरप्रेट करके अपना फोरकास्ट बना सकें और ट्रेंड को बना सकें, जितने भी हमने इकोनॉमिकल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी में हमने उसको यूज़। ओके, सो आपके पास अभी जो है ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 8.5 का पार्ट वन, ठीक है, अभी जब तो हमने जितना स्टडी किया है कंपोनेंट्स को स्टडी किया है, ठीक है, उसके बाद आइसोलेटिंग द टाइम सीरीज कंपोनेंट को स्टडी किया और टाइम सीरीज को स्टडी किया, उसमें जो आपके पास कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज है ये उसकी जो है हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज गिवन है, ठीक है, हमने उस सिनेरियोज को जज करते हुए ये बताना है कि हमारे पास इसमें कौन सा कंपोनेंट हमारे पास लगेगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो उसमें हम कहते हैं एक फायर जो है वो आपके पास एक इंडस्ट्री में लगी है और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन 3 वीक तक डिले हो गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इरेगुलर और रैंडम इवेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको इरेगुलर मूवमेंट या रैंडम मूवमेंट कहेंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास है एरिया ऑफ द प्रॉस्पेरिटी नंबर, ठीक है, अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो ये बिजनेस के 4 फेसेस में से एक फेस होता है, ठीक है, जो बिजनेस का एक साइकिल चलता है ना, जो 4 फेसेस पर मुश्तमिल होता है, उसमें से एक फेस हमारे पास प्रॉस्पेरिटी होता है, ठीक है, तो हमारे पास ये बिजनेसेस की साइकिल में से है, तो इसी वजह से इसको हम साइक्लिकल वेरिएशन कह सकते हैं। आफ्टर द ईद सेल इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, तो आफ्टर द ईद सेल इन डिपार्टमेंटल स्टोर की बात हो रही है, ईद सेल की बात हो रही है, और ईद का एक सीजन आता है, ठीक है, तो हमारे पास जो ईद है वो एक सीजन लेके आता है, ठीक है, जैसे रमजान के बाद ईद आ गई है, जैसे अभी जैसे रमजान है, ठीक है, तो रमजान के बाद ईद आएगी, तो ईद की सेल की बात हो रही है, ठीक है, तो एक सीज़न है रमज़ान का, तो इसी वजह से ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आता है, ठीक है? और ये रिपीटेड पैटर्न के बाद लिए आता है ना, आपके पास ईद जो है वो रिपीट होती रहती है, हर साल आती रहती है, तो रिपीटेड पैटर्न पे आता है, रेगुलर आता है कि ईद हर साल आएगी और उसी टाइम जो है वो हमारे पास ईद सेल का एक वो दौरा होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास सीज़नल वेरिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिसेशन, रिसेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी के बाद का एक नेक्स्ट स्टेप होता है बिज़नेस के 4 फेसेस में, ठीक है? तो बिज़नेसेस की मैंने बताया था अभी भी 4 साइकिल होते हैं, उसमें जो सेकंड साइकिल होता है वो आपके पास रिसेशन होता है। तो आपके पास रिसेशन भी आपके पास साइक्लिकल वेरिएशन होगा। उसके बाद फिफ्थ जो है आपके पास इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग समर मंथ्स, ठीक है? जो समर के मंथ्स होते हैं, जो आपके पास क्या हो गया, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो समर का मंथ है वो आपके पास वैसे ही एक सीज़न है, तो इससे पता चल रहा है ये सीज़नल वेरिएशन की बात हो रही है कि जब समर का मंथ आता है या समर आती है तब आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अ डिक्लाइन इन द डेडली डेथ्स ड्यू टू द एडवांस इन साइंस, आपके पास डिक्लाइन हो जाता है, मतलब कमी आ गई है डेथ रेट में, किसकी वजह से, साइंस की वजह से, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास सर्कुलर टेंड है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म टेंड है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है भाई, जैसे जैसे हमारे पास एडवांसमेंट इन साइंस आ रही है तो आपके पास क्या हो रहा है कि डेथ रेट में कमी आती जा रही है, तो आपके पास ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रेंड को, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को लेके चल रहा है। अब अ सडन डिक्रीज इन द सप्लाई ड्यू टू द फ्लड, अगर हम फ्लड की बात करें तो ये भी हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, इसी वजह से ये भी हमारे पास इरेगुलर मूवमेंट कहलाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है मेजर ऑफ सर्कुलर ट्रेंड। अब सर्कुलर ट्रेंड की बात करते हैं तो हमने अभी बताया सर्कुलर ट्रेंड वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसको हम सर्कुलर ट्रेंड करते हैं। सर्कुलर ट्रेंड का जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है फ्री हैंड कर्व मेथड है। सर्कुलर ट्रेंड के टोटल 3 मेथड है, एक फ्री हैंड कर्व मेथड है, एक हमारे पास सेमी एवरेज मूवमेंट मेथड है और थर्ड जो है वो मूविंग एवरेज का हमारे पास मेथड है। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डेटा गिवन है, ईयर्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, हम उस ईयर और वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट करने के बाद हम उसको खुद ही जो है वो मैन्युअली जो है उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास पूरे डेटा पॉइंट से होके गुजर के जाएगी और वो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बना देगी, ठीक है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास सॉल्व जो सिंपल हम डेटा निकालते हैं उसको निकाल के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंपल है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये फिजिबल होती है तब जब हमारे पास नॉन लीनियर ट्रेंड है। नॉन लीनियर ट्रेंड का मतलब है कि आपके पास एक डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सिंपल आपके पास उसमें आपने उसको सॉर्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही हमारे पास लीनियर लाइन से हम नॉन लीनियर की तरफ गए तो वहां पे ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक सब्जेक्टिव है, ठीक है, और हर इंसान का जो है वो सोचने का तरीका या देखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि जब आप इसको फ्री हैंड एक कर्व मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हो तो हर इंसान की ट्रेंड लाइन डिफरेंट हो, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका यूज कह सकते हो कि एक पर्सन की जो है वो जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका, हर इंसान की ट्रेंड लाइन एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। तो हमारे पास ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है, ठीक है, आपके पास सर्कुलर ट्रेंड को फाइंड करने का। अब आपके पास एक्सरसाइज 8.5 का पार्ट भी है जिसमें आपने फ्री हैंड जो कर्व मेथड है उससे आपने ट्रेंड लाइन बनानी है। हमने अब बताया फ्री हैंड कर्व मेथड सबसे इजी मेथड है, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिंपल डेटा गिवन है, आपने उस डेटा को ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपने अपनी मर्जी से उसमें एक मैनुअली ट्रेंड लाइन लगानी है। आपने एक ऐसी ट्रेंड लाइन लगानी है जो तमाम डेटा पॉइंट्स को जो है वो कवर अप कर रही हो, ठीक है, और वो स्टार्ट से लेके एंड तक हमारे पास जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ईयर्स गिवन थे 62 से 71 तक और वैल्यूज भी गिवन थी। उसको सिंपली मैंने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट किया। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर की आपके पास डॉटेड लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन है और ये मैंने मैन्युअली जो है वो इसके अंदर जो है वो खुद से जो है वो इसके अंदर प्लॉट कर दिया। आप भी ने जो है वो जब आप डेटा सेट बना लेते हो तो आपने मैन्युअली एक ऐसी लाइन बनानी है जो पूरे डेटा में से हो के गुजरेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रेंड लाइन कहलाएगी। और आपके पास सिंपली फ्री हैंड मेथड में ऐसा ही होता है कि आप जो है वो सिंपली जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हो जिसको आप अपनी क्या बोल देते हो, ट्रेंड लाइन बोल देते हो।